हिंदुस्तान हमेशा ही से सकाफ़तों और तहजीबों का गहवारा रहा है। हमारे मुल्क की तारीख़ फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की एक लाजवाब मिसाल पेश करती है। हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने मुल्क की तामीर फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, अमन व अमान और इंसाफ की बुनियाद पर कायम करने के ख्वाब देखे थे। इत्तिहाद का ये नज़रिया उन चंद मुतअस्सिब गिरोहों के लिए इंतहाई नापसंद था जो चाहते थे कि मुल्क को मजहब और ज़ात के बुनियाद पर तकसीम कर दिया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की बुनियाद सन 1924 को फिस्ताई नज़रियात के तहत डाली गई, जिन्हें फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के नज़रियात कभी कबूल ही नहीं थे। RSS का यकीन है कि मुसलमान, ईसाई और दीगर फिस्तायत मुखालिफ जमातें उनके आगे एक बड़ी रुकावट है। RSS ने हमेशा ही से मुसलमानों को अपना सबसे अव्वलीन निशाना बना रखा है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा जालिम ताकतों और उनके हर एक जुल्म के खिलाफ लड़ती आ रही है। उम्मत मुस्लिमा को निशाने बनाने के लिए RSS ने मुख्तलिफ फ़िरक़ा वाराना फसादात करवाए, जिनमें भागलपुर, भिवंडी, हाशिमपुर, गुजरात और मुजफ्फरनगर वगैरह शामिल हैं। इन फ़िरक़ा वाराना फसादात का मकसद ये था कि मुसलमानों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ समेत गैर यकीनी का एक माहौल पैदा कर दिया जाए, ताकि वो जालिम हिंदुत्व नज़रियात के ख़िलाफ़ कभी ना उठ सके। जमातों और गिरोहों के बुनियाद पर मुसलमानों को आपस में तकसीम करने का नापाक इरादे से RSS ने एक नई साजिश रची है। संघ परिवार के लीडरान ने इस साजिश को सारे आम कबूल भी किया है। और मुसलमान के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज शिया बिल्कुल हमारे साथ है, NDA के साथ है, और भी अन्य हैं, अहमदी हैं, बरेलवी मुस्लिम हैं। तो आप मुस्लिम ही मत कहिए, मुस्लिम में आज डिवीजन आ गई है। हिंदू को इकट्ठा करो, मुसलमान को डिवाइड करो। इस साजिश के तहत RSS ने एक तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तश्कील की है। इस तंजीम का बुनियादी मकसद ये है कि मुसलमानों को दाखिली तौर पर आपस में तकसीम कर दिया जाए और मामूली व छोटे मसाइल पर लड़ाया जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दाखिले के बाद खुसूसन शिमाली हिंद के रियासतों में मुसलमानों में आपसी लड़ाइयों और तफरीक की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। एक दीगर चौंका देने वाली हकीकत यह है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जिम्मेदार RSS का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर इंद्रेश कुमार है। इंद्रेश कुमार के बारे में सब जानते हैं कि उसका ताल्लुक कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और सुनील जोशी जैसे दहशतगर्दों से है, जिन्होंने मालेगांव, मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस में बम धमाके किए थे। अभिनव भारत जैसे दहशतगर्द तंजीमों को तश्कील देने के पीछे मास्टरमाइंड के तौर पर इंद्रेश कुमार एक अहम मुल्जिम है। इस वक्त वही शख्स जमातें तश्कील दे रहा है और मुसलमानों को कौमियत के नाम पर उस तंजीम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे शख्स के माजी को देखते हुए मुसलमानों को मुख्तलिफ बैनरों तले मुनज़्ज़िम करने इंद्रेश कुमार और RSS के मंसूबे पर समाज के कई हिस्सों में बेशुमार शुबहात पैदा हो चुके हैं। मिल्लत के तमाम बुजुर्गों, तंजीमों, कायदीन और उलमाए किराम की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों को तकसीम करने की साजिश से बाखबर करें। लिहाजा वक्त का तकाजा है कि उम्मत मुस्लिमा अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करे और मुसलमानों को आपस में तकसीम कर देने की साजिश को नाकाम बनाए। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल एक ऐसी तंजीम है जो उलमाए किराम को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, ताकि उम्मत मुस्लिमा के समाजी व सियासी मसाइल का सामना किया जा सके। साजिश के तहत मुसलमानों की तफरीक के खिलाफ इमाम्स काउंसिल ने कौमी सतह पर एक मुहिम शुरू की है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इमाम्स काउंसिल के कंधों से कंधे मिलाएं
और संघ परिवार को मुंह तोड़ जवाब दे। उम्मत मुस्लिमा एक मुत्तहिद उम्मत है और हम अपने इत्तिहाद की हिफाजत के लिए हमेशा आगे रहेंगे।